हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम एचपीएससी द्वारा प्रकाशित असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपना फोकस होगा राजनीति विज्ञान। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एचपीएससी 3 स्टेज में इस एग्जाम को लेने वाली है। स्क्रीनिंग एग्जाम, फिर मेंस और फिर इंटरव्यूज़। सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं जितने जो अप्लाई कर रहे हैं वो सब स्क्रीनिंग एग्जाम में बैठेंगे और 4 गुना कैंडिडेट्स, जितने भी पोस्ट हैं उनके 4 गुना कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग एग्जाम में अपना कितना टारगेट होना चाहिए। इसको हम एनालाइज करेंगे पिछली वैकेंसीज के साथ। पिछली वैकेंसीज जब आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें राजनीति विज्ञान में कितनी कट ऑफ गई थी और कितने कैंडिडेट्स बैठे थे वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आखिरी बार असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान का एग्जाम 2019 में हुआ था और उसमें 1425 कैंडिडेट्स बैठे थे उस एग्जाम में। 1425, जहाँ पे अभी बातें चल रही हैं कि पॉलिटिकल साइंस में 7000 कैंडिडेट्स होंगे, कोई कह रहा है 8000 होंगे, कोई कह रहा है 10,000, कोई कह रहा है 12,000। पिछली बार 2019 में 1425 कैंडिडेट्स थे जो उस दिन एग्जाम में बैठे थे। एक नज़र मार लेते हैं उस पीडीएफ पे जब ये रिजल्ट आया था। तो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर पॉलिटिकल साइंस। पिछली बार 100 नंबर का रिटन टेस्ट हुआ था, जिसकी वैल्यू 50% काउंट हुई थी। जितने भी आपके मार्क्स आए थे उसके 50% काउंट हुई थी। उसके बाद 37.5 मार्क्स पर्सनल अचीवमेंट्स के थे, जो आपके एजुकेशन क्राइटेरिया के हिसाब से थे। बीए, एमए, पीएचडी, एमफिल, इन सब के नंबर मिलते थे और 12.5 नंबर इंटरव्यू के थे। और टोटल इन सब को 37.5 और 12.5 मिला के 50 नंबर बनते थे और 50% बनते थे इस 100 में से, रिटर्न के 100 में से। तो टोटल 100 में से ये मार्क्स बने थे पिछली बार 2019 की भर्ती में। तो हम ये देख सकते हैं कि पिछले बार कितने कैंडिडेट्स थे। एक नज़र मारेंगे हम अभी, ये लास्ट आप देखेंगे 1425, 1425 कैंडिडेट थे जो पिछले बार इस एग्जाम में बैठे थे। इसमें नॉट क्वालिफाइड फॉर वाइवा वोस, रिजल्ट वाले जिनके रिजल्ट पेंडिंग रह गए थे, जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, उनके इंटरव्यू मार्क्स, और ये सब के सब डिटेल है। यानी सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू अपेयर किया था या फिर इंटरव्यू अपेयर नहीं किया था। यानी टोटल कैंडिडेट्स 1425 इस एग्जाम में बैठे थे। सो इन 1425 कैंडिडेट्स के बेस के ऊपर इनकी कट ऑफ जो डिसाइड हुई थी, जो मैंने इसी पीडीएफ से निकाली है, इसके हिसाब से मैंने ये कैलकुलेट करके निकाला है कि किस किस नंबर के स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल हुई है और किसको इंटरव्यू कॉल नहीं हुई। तो कट ऑफ जब हम देखते हैं तो जनरल की कट ऑफ, जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ जाती है 72.16 मार्क्स। 100 में से 100 में से 72.16 मार्क्स जिसके भी आए थे उसको इंटरव्यू कॉल हुई थी पिछले बार। वहीं पे बात करें बीसीए की, तो बीसीए की कट ऑफ गई थी 61.86 मार्क्स, 61.86। देन बीसीबी की कट ऑफ गई थी 70.10 मार्क्स, 70.10। देन बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 57.73 मार्क्स, 57.73। तो जनरल की ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा थी। उस समय ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो अभी ईडब्ल्यूएस वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा। फिर बीसीए, बीसीबी जनरल से कम कट ऑफ थी। और इस बार एससी को भी डिवाइड किया गया है डीएससी एंड ओएससी में, तो इनकी अलग अलग कट ऑफ बनेगी। बात करें एक्स सर्विसमैन की, एक्स सर्विसमैन की जनरल की कट ऑफ गई थी 56.70 मार्क्स और बीसीए एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ गई थी 73.20 मार्क्स। तो ये थी पिछले बार की कट ऑफ, जो उस पीडीएफ को देख के मैंने निकाली है, जो अभी अभी आपकी स्क्रीन पे रोल हुई है। ये पीडीएफ आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। आप गूगल पे टाइप करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी 2019 रिजल्ट, तो आपको ये गूगल पे मिल जाएगी बड़ी आसानी से, आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये थी सारी कट ऑफ। और अभी हमें आगे की रणनीति किस प्रकार की रखनी चाहिए, क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले डिफरेंस देखना पड़ेगा कि 2019 और 2025 के दोनों के एग्जाम्स में डिफरेंस कितना आ रहा है, क्या चेंज हुआ है। पहला पॉइंट तो यही है कि 2019 में बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में 18 पोस्ट थी। वहीं पे 2025 में जनरल कैटेगरी की 40 पोस्ट है, यानी लगभग 2 गुना पोस्ट बढ़ी है। दूसरा नंबर पॉइंट अगर हम देखते हैं तो 2019 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी यानी ये कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग कट ऑफ को डाउन करेगी। अगर हमारी पोस्ट बढ़ रही हैं तो भी कट ऑफ डाउन आएगी,
फिर नेगेटिव मार्किंग है, उसके कारण भी कट ऑफ डाउन आएगी क्योंकि लोग तुक्का नहीं लगाएंगे, अटेम्प्ट कम करेंगे। तीसरा पॉइंट, पिछले बार 2.5 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कॉल किया गया था। जितनी भी पोस्ट थी उसके 2.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, यानी 18 अगस्त पोस्ट थी तो 18 इंटू 2.5 45 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। यहीं पे 2025 में अगर हम बात करें तो 4 गुना कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, यानी 40 इंटू 4 160 कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। यहाँ पे हम स्क्रीनिंग एग्जाम की बात कर रहे हैं। हालांकि 2019 में स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था, लेकिन यहाँ पे स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम एक और होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम। लेकिन हम स्क्रीनिंग एग्जाम बात करें तो स्क्रीनिंग एग्जाम 2019 में 45 लोगों का क्लियर किया गया था, वहीं पे 160 लोगों का यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए, तो इसके कारण भी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी पिछले बार की बजाय। और चौथा एक पॉइंट है वो ये है कि 2019 में ओनली ऑब्जेक्टिव एग्जाम था और इस बार कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिव एग्जाम की वजह से लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है और उतना बढ़ चढ़ के इस एग्जाम को हो सकता है ना पार्टिसिपेट करें, खासकर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जिनके पास उनके स्टेट में भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आई हुई हैं। हम जानते हैं कि अभी राजस्थान में भी वैकेंसीज निकली हुई है, यूपी में भी वैकेंसीज निकली हुई है, मध्य प्रदेश में भी वैकेंसी निकली हुई है। तो इन आसपास के स्टेट्स में भी वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, पीजीटी की वैकेंसीज भी ऑनगोइंग है। तो इस तरह से ये अपनी वैकेंसी पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। जनरली एक कैंडिडेट का ऐसा ही होता है और कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव एग्जाम एक माइंड में हर्डल पैदा करता है, तो हो सकता है उसका भी असर ऑब्जेक्टिव एग्जाम पे भी देखने को मिले, तो वहाँ पे भी हमें कट ऑफ कम देखने को मिल सकती है। तो एक तरह से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि 2019 के बजाय 2025 में कट ऑफ कम होगी। तो 2019 में जहाँ पर जनरल की कट ऑफ 72.16 गई थी, वहीं पे 2025 में हम टारगेट कितना मान के चले? आप खुद सोचिए, नेगेटिव मार्किंग है, ज़्यादा लोगों को बुलाया जा रहा है, नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा हैं और कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के कारण इस एग्जाम में कॉम्प्लिकेशंस लाए गए हैं। तो इस सब को देखते हुए कट ऑफ कम जा सकती है 72.16 से, बट दूसरी तरफ हम इस चीज़ को नहीं भूल सकते कि 2019 में 1425 कैंडिडेट ही बैठे थे और इस बार 7 से 8 हज़ार कैंडिडेट जरूर बैठने वाले हैं इस एग्जाम में, क्योंकि इसको 2 बार रीओपन भी किया गया है। जून 2024 का नेट क्वालिफाई करने वाले और जनवरी 2025 का नेट क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। हम जानते हैं कि जो नए कैंडिडेट्स हैं जो इस समय नेट निकाल के आ रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की होती है, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली इस नेट को निकाला है और इस बार जो सिलेबस है वो पूरा एज इट इज़ हूबहू नेट का कॉपी पेस्ट किया है। 2019 में वहीं पे सिलेबस अलग तरह का था। तो यहाँ पे नेट के तैयारी करने वाले बच्चों को जिन्होंने अभी रिसेंटली नेट निकाला है, उनको कहीं ना कहीं सिलेबस का एडवांटेज भी होने वाला है। तो हम मान के चल सकते हैं कि एक सेफ टारगेट जो आपको लेना चाहिए वो होना चाहिए 70 प्लस का। 70 प्लस का आप अगर एक सेफ टारगेट लेके चलेंगे, नेगेटिव मार्किंग सोच के कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 2019 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो 70 प्लस आप टारगेट लेके चलें। हालांकि अगर उसी लेवल का एग्जाम आता है तो कट ऑफ 65 तक भी जा सकती है, लेकिन अभी हम कट ऑफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, टारगेट्स हम उस तरह से डिसाइड नहीं कर सकते। हम बस 2019 के पेपर को रेफरेंस में लेके बात कर सकते हैं। अगर 2019 का जो पेपर था आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, एक बार नेट पे मिल जाएगा, उस पेपर को देखिए, उसमें आपके 72.16 नंबर बन रहे थे तो आप उस साल क्वालिफाई हो जाते। आप अपने आप का एक टेस्ट लेके देख सकते हैं। लेकिन अगर 72.16 उस पेपर में आपके नहीं बन रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आ सकती है, आपको प्रिपेयर करना होगा। लेकिन 2 महीने अपने पास हैं अभी, अच्छे से इस एग्जाम को क्लियर करना है और इसके लिए आपको बेसिक बुक्स बार बार पढ़नी चाहिए जो आपने अब तक पढ़ी हैं। ओपी गाबा हो गई, एंड्रू हैविड्स हो गई, या किसी भी कोचिंग एकेडमी के नोट्स जो आप पढ़ रहे थे उनको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए कोई एकेडमी आपको दे रही है तो। इसके अलावा हमने 5000 वन लाइनर क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं पॉलिटिकल साइंस को रिलेटेड। तो ये राजनीति विज्ञान के 5000 वन लाइनर्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं, तो इनको भी आप रिवाइज कर सकते हैं। रोज अगर 100-200 क्वेश्चंस आप करेंगे तो 25 से लेकर 50 दिन के अंदर आपके सारे के सारे सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। सेम चीज़ अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध है। ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस को कंपाइल हमने किया हुआ है जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, जैसे हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, एरिस्टोटल। हु कॉइन्ड द टर्म सुपर पावर,
विलियम टी आर फॉक्स। शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था तिब्बत पर? 1914 में। तो इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कंपाइल कर रखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। रेडिकलिज्म नॉट डेंजरस, ये पुस्तक किसने लिखी है? बेंथम ने लिखी है। द टर्म ब्यूरोक्रेसी वाज कॉइन्ड बाय हीगल, हीगल ने ये टर्म को कॉइन किया था 1921 में। हिंदी में देखें तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हिंदी में भी आपके पास अवेलेबल हैं, तो इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर हम वीडियोस भी बना रहे हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और बाकी आपको इन पीडीएफ की ज़रूरत है तो इन पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली हुई है, आप वहाँ से लेके पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपने तैयारी आप जारी रखिए। बहुत बढ़िया से आपको तैयारी करनी है और बिल्कुल इस तरह की तैयारी, इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए कि आपका एग्जाम जो है वो एक झटके में क्लियर हो जाए, अच्छे नंबर से क्लियर हो। जब अच्छे नंबर से आपका एग्जाम क्लियर होगा तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद लगभग 1 महीने का मिलेगा टाइम आपको जब तक रिजल्ट आएगा। और वो 1 महीने का टाइम आमतौर पे एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स जो हैं वो वेस्ट कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कट ऑफ कितनी जाएगी, यूट्यूब पे देखेंगे, कोई यूट्यूबर लाइव आएगा, तो लगभग उनका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। 1 महीने बाद रिजल्ट आता है तो मेंस आपका 1 महीने ही बचता है दूर, तो आप उस समय तैयारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका स्क्रीनिंग एग्जाम अच्छे से क्लियर होता है, अच्छे मार्जिन से क्लियर होता है, कट ऑफ की बातें जहाँ पे 70-65 चल रही हो, आपके आपके नंबर 80 नंबर आ रहे होते हैं, तो आप निश्चिंत होकर यूट्यूब बंद करके सीधा मेंस पे फोकस कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।